सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो या तो सीए कर रहे हैं या तो सीए करने का सोच रहे हैं। जनरली वो स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं रहता है कि कितना टाइम लगता है सीए बनने के लिए, उसका एलिजिबिलिटी क्या रहता है, क्या एक्सपेंसेस हो जाता है हमारा, और बेसिकली एक सीए पूरे साल भर में कितना अर्न कर सकता है। सो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में इन डिटेल्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीए देने के लिए, सीए बनने के लिए आपको कितने एग्जाम्स देने पड़ते हैं। तो जनरली हमारे 3 एग्जाम्स रहते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और एक सीए फाइनल। अब जनरली इसके अलावा भी हमें कुछ एडिशनल कोर्स करना रहता है, जैसे कि होता है हमारा आईटी एंड सॉफ्ट स्किल्स और हमारा आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप जनरली हम लोग का एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है सीए के अंडर, ये आपको सीए इंटर के बाद ही करना पड़ता है। तो फाउंडेशन होने के बाद इंटर, एंड इंटर के बाद में आप ये 2 कोर्स करोगे एंड देन आप फाइनल का एग्जाम्स दोगे। सो अब हम बात करेंगे, जब बच्चे शुरू करते हैं तो फाउंडेशन से ही तो उनका शुरुआत होता है। तो फाउंडेशन में हमारे बेसिकली पेपर्स कितने होते हैं, तो उनको टोटल मिला के 4 पेपर्स देने होते हैं, जिसमें पेपर 1 होता है हमारा अकाउंटेंसी का, पेपर 2 होता है हमारा बिजनेस लॉ करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, पेपर 3 इज ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड पेपर 4 हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज। अगर बात करेंगे इनके टोटल मार्क्स के बारे में, अकाउंटिंग जो ऐसा सब्जेक्ट है ये पूरा हमारा 100 मार्क्स का आने वाला है। अब यहां पे जो पेपर 2 है, इसमें बिजनेस लॉ जो पार्ट है दैट विल बी फॉर 60 मार्क्स, एंड जो करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग रहेगा वो हमारा 40 मार्क्स का रहेगा। सो जनरली देखा जाए तो पेपर 2 में 2 हिस्से में बटा हुआ है। पेपर 3 इज ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें जनरली हमारा 3 सेक्शन है, ए, बी एंड सी। ए सेक्शन हमारा रहेगा बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर, जो कि हमारा 40 मार्क्स का रहेगा। बी सेक्शन हमारा रहेगा ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, जो कि हमारा 20 मार्क्स का रहेगा, एंड सी सेक्शन हमारा रहेगा अगेन स्टैटिस्टिक्स का, जो कि वापस 40 मार्क्स का रहेगा। अब यहाँ पे पेपर 4 के बारे में बात करेंगे तो इसमें वापस से 2 पार्ट्स हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि हमारा टोटल मिला के 60 मार्क्स का रहेगा, एंड कमर्शियल नॉलेज जो कि हमारा 40 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से हमारा टोटल मिला के 4 पेपर्स डिवाइडेड है। अब यहाँ पे जो हमारा बेसिक समझना है, पेपर 1 एंड 2, ये जो 2 पेपर्स रहते हैं ना बच्चे, ये हमारा सब्जेक्टिव पेपर्स है। इसका मतलब आपको इसका आंसर इन रिटर्न लिखना पड़ता है। और यहां पे अगर बात करेंगे पेपर नंबर 3 एंड 4 की, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है ओएमआर शीट में, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करना पड़ता है। 100 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन का आपका एक करेक्ट आंसर पे 1 मार्क मिलेगा, एंड अगर एक इनकरेक्ट रहेगा तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। इस तरह से आपका ये पूरा पेपर का सिलेबस होता है। जनरली पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है सीए फाउंडेशन का, वो मैं बता देता हूं। सो टोटल मिला के हर एक सब्जेक्ट में आपको आउट ऑफ 100 आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स इज 40। सो आप पेपर 1 में 40 लेके आओ, पेपर 2 में 40, पेपर 3 में 40 एंड पेपर 4 में 40, ऐसे करके चारों सब्जेक्ट्स में आपको 40% मिनिमम क्राइटेरिया। एक भी सब्जेक्ट में आपने आप 40 से कम लाया तो आप फेल माने जाओगे। अब जनरली यहाँ पे एक कंडीशन भी है पासिंग का, कि आपका जो 400 आउट ऑफ जो टोटल होता है, इसमें आपको मिनिमम 200 के ऊपर स्कोर करना है। इसका मतलब सर क्या हुआ कि सर अगर मैं 40 भी लाता हूं तो भी मैं फेल हो जाऊंगा? यस, बिकॉज इसका टोटल हो जाता है 160, इसका मतलब आप फेल हो जाओगे। सो द पासिंग क्राइटेरिया है कि आपको 40% हर एक सब्जेक्ट में, एंड ओवरऑल मस्ट बी 200 प्लस, तभी जाके आप पास हो जाओगे सीए फाउंडेशन में। जनरली आप सीए फाउंडेशन जब क्लियर करते हो तो यू आर एलिजिबल टू गिव सीए इंटर के एग्जाम्स में। अब सीए इंटर का एग्जाम्स हमारा 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इस तरह से सीए फाइनल का भी एग्जाम हमारा 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आगे बढ़ते हुए हम लोग को यह समझना पड़ेगा, बहुत बच्चों लोगों का एक मेन प्रॉब्लम, सर हम इंटरेस्टेड है, हमें बहुत एक्साइटेड है, हम लोग करेंगे, हम सीए फाउंडेशन क्लियर करेंगे, हम सीए बन जाएंगे। बच्चों का एक्साइटमेंट 12th के बाद बहुत पीक पे रहता है, उनमें ऐसा जुनून रहता है कि हम कर सकते हैं करके। बट मेन प्रॉब्लम कहां आता है कि बच्चे लोग यहाँ पे एंड तक वो जुनून लेके नहीं चलते। स्टार्टिंग में हमेशा हमें समझना पड़ेगा कि जब भी आप सीए बनना चाहते हो तो जो एग्जाम आप देने जा रहे हो उसका आपको सिलेबस बहुत अच्छे से थरो रहना चाहिए। दूसरा है कि आपका खुद का एक स्टडी प्लान होना चाहिए। आप जब टाइम निकालते हो तो उसमें क्या पढ़ोगे, आज का दिन क्या रहेगा करके। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिस।
जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका मेमोरी स्ट्रांग रहेगा। एंड नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी भी होना जरूरी है। आप अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसे रहोगे कि मेरे सामने एक पेपर दिया है, उसको मैं लर्न करूंगा बट मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या है, देन इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम्स रहते हैं इनका ही तो बेस आगे जाके यूज होने वाला है। एंड लास्ट इज द टाइम मैनेजमेंट। बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है सर कि मैं कैसे मैनेज करूं, 12 के बाद क्या मैं अपना क्लास देखूं, कॉलेज देखूं, मैं फ्रेंड्स देखूं, कैसे मैं टाइम निकालूं। आपने डिसाइड किया बच्चों कि आपको सीए बनना है तो आपको ये टाइम निकालना पड़ेगा, तब जाके ही आपका पूरा सीए फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल्स क्लियर हो सकता है। अगर मैं मेजरली बात करूंगा एक पूरा टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि एक सीए बनने के लिए टोटल मिला के टाइम कितना लगता है, सो इसका मैंने एक पूरा चार्ट बनाया है यहाँ पे। फाउंडेशन से हमारा शुरू होता है, तो अभी हमारा जो सेशन है फाउंडेशन का 3 इसमें डिवाइडेड है। एक जनवरी का सेशन होगा, जून का सेशन होगा और एक हमारा सितंबर का सेशन होगा। 3 सेशंस में हम लोग का ये एग्जाम्स डिवाइडेड किए गए हैं, जिसका 6 से 12 महीने का जनरली टाइम पीरियड लग जाता है। सेकेंड इज द इंटरमीडिएट एग्जाम, जिसके लिए ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का या 8 मंथ्स का स्टडी पैटर्न होता है। आर्टिकलशिप आप जनरली इंटरमीडिएट के तुरंत बात करते हो, जिसके लिए 2.5 ईयर से 3 ईयर्स लग जाएगा। मोस्टली सीए इंटर का फर्स्ट ग्रुप जैसे ही क्लियर हो जाएगा, यू आर एलिजिबल फॉर आर्टिकलशिप। लास्ट एग्जाम जो हमारा रहेगा फाइनल्स का, जिसके लिए भी स्टडी मंथ 6 मंथ्स के ऊपर लगता है। आपका ये ड्यूरेशन के अंदर आप इसमें कवर कर सकते हो अगर पूरा टाइम अगर कंसिडर किया जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो स्टूडेंट अगर सीए बन जाता है सो अप्रोक्सीमेटली 4 इयर्स टू 5 इयर्स में बन जाता है। कोई स्टूडेंट्स 3.5 इयर्स में भी सीए बन जाते हैं। अब अगर मैं बात करूंगा कि सीए बनने का एक्सपेंसेस सर कितना लगता है, अब जनरली सीए जो है ये गवर्निंग बॉडी जो रहता है इसका, इट इज आईसीएआई। आईसीएआई पूरा रेगुलेट करता है कि सीए के एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होंगे, सीए के स्टडी मटेरियल किस तरह से होगा, तो जो भी उनका कॉस्ट रहता है ये आईसीएआई ही लेने वाला है, ये कोई और चार्जेस नहीं लेगा। सो सीए फाउंडेशन के लिए फर्स्ट रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। रजिस्ट्रेशन का जो फीस रहेगा दैट इज 9,000 रुपीज एंड जो एग्जाम के टाइम पे आपको फीस भरना है दैट इज 1,500। टोटल कॉस्ट ऑफ सीए फाउंडेशन इज 10,500। अब अगर इंटरमीडिएट का बात करते हैं तो इंटरमीडिएट के पास आपके पास ऑप्शंस है। आप चाहिए तो एक ग्रुप एक टाइम पे दे दो या तो दोनों ग्रुप का एग्जाम साथ में दे दो। अगर आप सिंगल ग्रुप का अगर एग्जाम देने जाओगे दैट इज 13,000 पर ग्रुप रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट, एंड अगर दोनों ग्रुप का रजिस्ट्रेशन साथ में करोगे देन इट इज 18,000। एग्जाम फीस अगर आप बात करोगे सिंगल ग्रुप का अगर एग्जाम दोगे दैट इज 1,500 ईच, तो 3,000 हो जाएगा आपका एग्जाम, एंड अगर दोनों ग्रुप का साथ में दोगे तो इट इज 2,500। सो एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूं सर, अगर दोनों ग्रुप अलग अलग से करेंगे तो 29,000 में आपका सीए इंटर का एग्जामिनेशन पूरा हो जाएगा, एंड अगर सर दोनों ग्रुप को अगर हम लोग साथ में करते हैं तो 20,700, सेपरेट करेंगे तो 29,000, एक 10,000 का फर्क गिरता है। क्यों ऐसा सर अलग अलग दिया है इन्होंने ऑप्शन? 2 रीजन है इसका। टाइम, आपका अगर दोनों ग्रुप साथ में करोगे तो आपका टाइम बचेगा, बट उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास सिलेबस ज्यादा रहेगा पढ़ने के लिए, और यहाँ पे क्या है हम लोग को किस कीमत पे देना पड़ता है, आपके पास सिलेबस तो कम हो जाएगा बट कॉस्ट फैक्टर बढ़ जाएगा। सेम चीज फाइनल्स के साथ भी हो जाता है हमारा। अब यहाँ पे जनरली आईटी एंड सॉफ्ट स्किल का जो हमने बताया था उसके लिए 13,500 का हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है, जिसमें वर्ड, एक्सेल और यही सब चीजें हम लोग को सिखाए जाएंगे। आर्टिकलशिप का ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहता है 2,000 रुपीज, एंड सीए फाइनल्स का जो रजिस्ट्रेशन फीस है दैट इज 22,000 रुपीज, जिसमें एग्जाम फीस हमारा 3,300 रहेगा, और इसके बाद आपको एडवांस आईटी एंड सॉफ्ट स्किल करना पड़ता है जिसके लिए 13,500 देना पड़ता है। ओवरऑल सीए फाइनल के लिए भी हमें 38,800 के आसपास देना रहेगा। टोटल सीए बनने तक आपको आईसीएआई के थ्रू ही कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 85,000 to 90,000 तक देना पड़ सकता है। अब यहाँ पे मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, कोई एडिशनल नोट्स नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो लेक्चर्स नहीं बोल रहा हूँ, और कोई कोचिंग का कॉस्ट नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। जनरली अगर आपको एक ओवरऑल एस्टिमेट आइडिया चाहिए कि सर अगर हम कोचिंग लगाते हैं, हमने एडिशनल रिसोर्स भी लिया और आईसीआई को तो हम इतना पे ही कर रहे हैं, तो ये कितना कॉस्ट चला जाता है, तो रफली इसका पूरा सीए फाउंडेशन से फाइनल तक का कॉस्ट आ जाएगा आपको एक 3.5 लाख से लेके 4.5 के बीच में आ जाएगा। सो जनरली ये अमाउंट में आपका पूरा सीए का कोर्स कंप्लीट हो सकता है। अब
बात करते हैं हम लोग हर साल के जैसे, बच्चे तो सीए देने को बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, बट पास कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं। हमें इतने साल भर के डेटा में एक चीज़ नोटिस किया है कि सीए फाउंडेशन जब बच्चे देते हैं तो सिर्फ 25 to 35% ही बच्चे पास होते हैं। मतलब 100 बच्चों में से सिर्फ 20 to 30 बच्चे ही पास होंगे। बाकी जो इंटरमीडिएट एग्जाम है उसमें 10% से 25% ही पास होते हैं, एंड फाइनल एग्जाम में 5% to 15%। आप देख रहे हो जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है तो पासिंग परसेंटेज वैसे ही हमारा कम हो रहा है। इसका मतलब हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि आने वाले एग्जाम्स का उतना ही डिफिकल्टी बढ़ रहा है। अब मेरे पास सामने 2023 दिसंबर अटेम्प्ट का कुछ डेटा है, मैं आपसे जस्ट शेयर करना चाहता हूँ। फाउंडेशन का जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2023 में 1,37,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। 1 लाख के ऊपर बच्चों ने रजिस्टर किया था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 41,000 लोग पास हुए। मतलब कि सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 30% स्टूडेंट्स ही पास हो पाए थे वो एग्जाम को। अब ठीक है, जो बच्चे पास हुए वो क्वालिफाई हो गए इंटर का एग्जाम देने के लिए। अब सर यहाँ पे आप बोल रहे हो 1,17,304 इंटर का एग्जाम दे रहे, कैसे सर इतना बड़ा अमाउंट आया? बिकॉज कुछ बच्चे इंटर फेल भी होते हैं तो वो रिटर्न इंटर का ही एग्जाम देंगे, और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो पास हुए स्टूडेंट्स हैं उनको मिला के 1,17,000 स्टूडेंट्स, इसमें से सिर्फ 19,000 स्टूडेंट्स ही पास हो पाए। मतलब 16% का यहाँ पे पासिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है। एंड देन हमारा बात आता है फाइनल्स का। फाइनल्स में यही जो फिगर लाखों में दिख रहा था हमें, फाइनल्स में हमें फिगर दिख रहा है 25,841। सिर्फ इतने जनों ने अटेम्प्ट दिया था फाइनल्स का एग्जाम, जिसमें से सिर्फ पास होने वाले स्टूडेंट 2,000 थे। आपका फिगर कहां पे था? 1,40,000 पे। आपका फिगर एंड कितने पे हो रहा है? 2,000 पे। यानी कि सिर्फ एक गिने चुने एक 1% स्टूडेंट ही हमारा सीए बनता है। 100 जन मिलके एग्जाम देंगे तो उसमें से एक बच्चा निकल के आएगा जो सीए बन सकता है। अब वो एक बच्चा जो सीए बनेगा उसके अंदर एक होना चाहिए कि यस, जुनून होना चाहिए, हमें करके दिखाना है करके। उसके लिए आपका एक प्रॉपर कोचिंग रहना चाहिए जहां से आपको एजुकेशन बराबर से मिले। दूसरा, आपका फ्रेंड सर्कल बराबर से होना चाहिए जहां पे आपके लोग भी वैसे रहे कि आपको मोटिवेट कर सके। फैमिली, सराउंडिंग्स, एवरीथिंग मैटर्स। तब जाके आप इस कैटेगरी में स्टैंड कर पाओगे, नहीं तो आपका ये कैटेगरी पे आना भी मुश्किल होगा। मैंने ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां पे स्टूडेंट्स मतलब 7 to 8 अटेम्प्ट्स देते हैं फिर जाके ये पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे क्लियर एक चीज दिखाई दे रहा है, वो डिटर्मिनेशन। मुझे सीए बनना है तो बनना है, चाहे वो 7 अटेम्प्ट लगे कि 8वां अटेम्प्ट लगे, बट वो ये कदम तक हासिल आके ही रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इंटर तक आ जाते हैं और फिर गिव अप कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट फाउंडेशन में क्लियर करने के लिए 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लगा देते और फिर गिव अप कर देते। तो ये सब ना होने के लिए आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको बनना है। अगर गोल क्लियर है तभी ही आप सीए बनने का कोशिश करो। ऐसा नहीं कि मेरा फ्रेंड बोल रहा है भाई सीए करते हैं करके। सीए ऐसा ही नहीं है कि मार्केट में ऐसे 10 15 20 ऐसे ही मेरे बाजू बाजू में पड़े हैं करके। तो जनरली सीए करना है तो उसके लिए उतना मोटिवेशन और डेडिकेशन चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग इसका पैकेजेस के बारे में कि एक एनुअली सीए कितना कमा सकता है करके। जैसे ही आपका सीए का एक टैगलाइन मिल जाता है, सीए आपके नाम के आगे लग जाता है, इनिशियल ईयर्स में फर्स्ट 2 इयर्स में आपका पेमेंट रहेगा 6 लाख पर एनम से लेके 8 लाख पर एनम के बीच में। ये जस्ट फ्रेशर का एंट्री फीस रहता है, इतना आपको मिलता है। देन 3 to 7 इयर्स के टाइम ड्यूरेशन में आपका यही अमाउंट 8 लाख पर एनम से लेके 15 लाख के आसपास हो जाता है। 8+ इयर्स के एक्सपीरियंस पे आपका यही अमाउंट 15 लाख से 35 लाख तक आ जाता है। अब जनरली अगर कोई बच्चा यहाँ पे स्पेशल रोल की तरफ से जाता है, यानी कि वो अपने आप को ग्रो करना चाहता है, तो CFO करके एक पोजीशन होता है, वहाँ पे ये कर सकता है, कोई कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। ऐसे टाइम पे आपका पैकेज 35 लाख पर एनम से लेके 1 करोड़ तक जा सकता है। सो जनरली मैंने ये पूरा सीए का एक ओवरव्यू दे दिया है। बस बच्चों आपको एक क्लियर कट याद रखना है कि अगर आपको सीए बनना है 3 महीने आपका एक प्रॉपर कोचिंग जहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, आपका एक करेक्ट टीचर जो आपको हर समय हेल्प करे, आपके फ्रेंड सर्कल जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखे, आपके फैमिली जो आपका हर टाइम पे ध्यान रख सकते हैं, खाने पे और एवरीथिंग वो लुकआउट दे सकते हैं, तब ये सारा एनवायरनमेंट जब अच्छा रहेगा तो आपको कोई नहीं रख सकता ये 2000 के अंदर आने के लिए। थैंक यू सो मच।